साथियों नमस्कार। रीजनिंग में आपको हम अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं और उसमें शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना पिछले भाग में बताए थे। को 2 ही 3 सवाल हो पाए थे। उसमें यह हुआ था कौन सा अंत में आएगा, उसके 2-3 लगभग 8 सवाल हमने दिए भी थे। हो सकता है आपने किया भी हो। उसी तरह कुछ सवालों पर और चर्चा कर ले क्योंकि उस पर डिस्कस कम हो पाया था, आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक सवाल हम लिखते हैं। आपकी जो है 5 शब्द दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा। देखो, चाहे दूसरे स्थान पे हो, चाहे तीसरे स्थान पे पूछे, चाहे चौथे स्थान पे पूछे, चाहे पहले स्थान पे पूछे या अंत में पूछे, कुछ भी पूछे, आपको करना उसी तरह है जैसे मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था। और अभी तो इसके सवाल होंगे कि आपको क्रम से लगाना होगा, उसके ऑप्शन होंगे। लेकिन पहले हम ये जो सवाल आपको लिखेंगे अभी, इसमें आपको बताना होगा दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो शब्द हम लिखते हैं जरा। जैसे पहला शब्द लिखा है ALLOW, अलाउ पढ़ेंगे इसको। दूसरा शब्द लिखा है अलॉट। तीसरा शब्द है ALLEY, जो भी उसको पढ़ लीजिएगा। और चौथा है ALLOY। और पांचवा शब्द है ALLY। ध्यान दो, इन पांचों शब्दों को आपको क्रम से लगाना है और बताना है कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा। यानी पहले स्थान वाला नहीं, दूसरे स्थान में से इन्हीं में से जो आएगा उसी को टिक लगाना है। हम इनको सबको क्रम से लगाते हैं। हमने बताया था कि इसमें पहले पहला लेटर देखेंगे, अगर पहला लेटर सब में सेम है तो उसको काट देंगे। पहला लेटर काट दिया। दूसरा एल है, एल है, एल एल एल, दूसरा भी सब में सेम है, इसको भी काट देंगे। तीसरा इसमें एल है, इसमें ओ है, इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें एल है। तो देखा जाए तो 4 में एल है और 1 में ओ है, तो अलग अलग वैरायटी हो गई। तो जिसमें ओ है ना वो लास्ट में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो एल वाले हो जाएंगे ना। तो पहले स्थान पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, इनमें ये वाला ये होगा। ये जो ओ है, क्योंकि सब में एल है, तीसरा लेटर इसमें ओ है, तो ये सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। यानी अगर लास्ट में पूछे कौन सा होगा तो लास्ट में इसमें होगा दूसरा। और इसका जैसे ही स्थान सेट हो जाएगा ना, इसका काम खत्म। समझ लो ये लिखा ही नहीं था। अब आपको इन 1 3 4 5 में से देना है। यहां तक हमने काट दिया था। अब अगला लेटर एल है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, चारों में एल था, इसको काट दिया। अब इसमें ओ है, ई है, ओ है, वाई है। आपको बताना है कि ये जो इसमें ओ है, इसमें ई है, इसमें ओ है, इसमें वाई है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले ई आएगा कि नहीं? तो जिसमें ई होगा वो पहले नंबर पर होगा, यानी तीसरा यहां पर आएगा। और इसका भी काम खत्म। अब इसका भी काम खत्म। अब बचा आपके पास ओ और वाई। देखा जाए तो वाई बाद में आएगा, ओ पहले आएंगे। ओ के 2 हैं, वाई वाला लास्ट में चाहो तो आप यहां लिख सकते हो 5 नंबर, इसका भी काम खत्म। अब यहां और यहां इनमें से कोई आएगा, उसके लिए ये काट दो ओ। अगला लेटर डब्ल्यू है और वाई है, तो डब्ल्यू पहले आएगा और वाई वाला बाद में आएगा। यानी हमारा आंसर अगर क्रम से लगाना होता तो 3 1 4 5 2 होता। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि सेकंड स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर, तो आपका आंसर ये होगा। यानी पहला वाला जो शब्द है इसको क्लिक करना था, इसी को टिक करना है, यही दूसरे स्थान पर आएगा। और अगर सबको क्रम से लगाना होगा, अभी आप सवाल करेंगे तो ये ऑप्शन इस तरह के होंगे जिसमें 31 4 52 होता ऑप्शन, वही आंसर होता। समझ में आई बात? कुछ नहीं आई? आई। अभी आई कि नहीं आई ये पता लगेगा जब आप सवाल करोगे। और इसमें जब काटते काटते एक चीज और समझ लें, जिस शब्द में लेटर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए,
वो पहले आ जाता है, जिसमें लेटर बचते हैं वो बाद में आता है। ये भी अभी जरूरत पड़ेगी। तो अगले हम 5 शब्द देते हैं और कोशिश करो कि इसमें भी बताओ सेकंड स्थान पर कौन आएगा। पहला शब्द, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 5 शब्द हम आपको दे रहे हैं, इनको आप करिए। इसमें आपको बताना है, पूरे नहीं लगाना है, सेकंड स्थान पर कौन आएगा। तो पहला शब्द है BANK, दूसरा है BARE। यहां पर शब्द बैंक है, इसका मीनिंग क्या होता है इससे मतलब नहीं है, बस केवल लिखना है शब्द को, मीनिंग कुछ भी होती हो। तीसरा है BALM, चौथा शब्द है BARD और पांचवा है BANE। इसमें आपको बताना सेकंड पे कौन आएगा। कोशिश तो आप कर ही सकते हैं, फिर हम भी बता रहे हैं, कोशिश करो जरा आप जल्दी से। सेकंड वाला आ गया हो अगर, तो आप पूरे शब्द भी लगा लो, इससे कोई बदहजमी नहीं होगी। हो गया? कौन सा आया? अच्छा, चलो देखते हैं। सबसे पहले सब में बी है, काट दो। ए भी है, काट दो सब में। और इसमें एन है, आर है, एल है, आर है, एन है। 3 वैरायटी के लेटर हैं, एन, आर और एल। आपको बताना इसमें पहले कौन आएगा। इनमें अल्फाबेट में पहले कौन आता है? एल। यानी एल वाला जो है ये सबसे पहले आएगा, 3 नंबर। इसका काम खत्म। अब बचा हमारे पास एन और आर। एन वाला बैंक है, आर वाला बेयर है, आर वाला बर्ड है और ये लिखा है एन है। तो इसमें देखा जाए 2 आर के हैं, 2 एन के हैं। एन पहले आता है तो आर वालों को अभी रोक दो, इनसे मतलब नहीं है। एन वालों को पहले निपाट दो, एन काट दिया, एन काट दिया। इसमें अगला लेटर के है, इसमें ई है। पहले कौन आएगा? 5 नंबर, यानी ई पहले आता है तो 5 लिख दो। उसके बाद 1 यानी के होगा। इनका भी काम खत्म। अब हमारे पास ये 2 बचे हैं केवल आर वाले। आर आर को काट दिया, इसमें ई है, इसमें डी है, तो डी पहले आएगा और ई बाद में आएगा। यानी हमारा आंसर होगा 3 5 1 4 2। लेकिन आपको बताना था सेकंड नंबर पे कौन आएगा। जैसे ही 5 नंबर आपने लिख दिया था वैसे ही आंसर मिल जाता, पूरा लगाने की जरूरत नहीं थी। तो आपका इसमें आंसर होगा 5वां। यही आया था ना? नहीं आया था? अच्छा, अगले वाले में आएगा, काहे परेशान है। अगला वाला जो शब्द हम लिखेंगे उनमें उसमें भी आपको सेकंड स्थान पर कौन आएगा ये बताना है। शब्द आपके हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 शब्द हैं। पहला है बैग, शब्द कुछ भी हो सकता है। दूसरा है BRIM। तीसरा है BEFOOL। चौथा शब्द है CHILD और उसके बाद एक शब्द है CHICK। ये 5 शब्द हैं। आपको बताना इसमें सेकंड स्थान पर कौन आएगा। जल्दी से कोशिश करें।
केवल सेकंड स्थान मिल जाए बस, और लगाने की जरूरत नहीं। बाकी और सवाल जब पूछेंगे तो बताया जाएगा। इसमें सबसे पहले बी 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 नहीं कटेगा क्योंकि 3 में बी है, 2 में सी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यही 3 पहले दूसरे तीसरे में होंगे, तो आंसर भी इन्हीं में से कोई होगा। इनको हटा देंगे। अब बी 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 काट दिया, ए आर ई, पहले कौन आएगा? ए यानी 1 नंबर, और फिर आता है ई यानी 3 नंबर। सेकेंड स्थान पर आ गया हमारा आंसर क्या? 3 नंबर। यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर लगा दो टिक, बस आगे बढ़ जाओ, पूरा सेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि हम यहां सीख रहे हैं तो अब हम पूरा चेक भी कर लें। ये वाला आ गया, उसके बाद फिर आर वाला आ जाएगा यानी 2 नंबर। पूरा क्रम बनाना है तो 1 3 2 इतना बन गया, इनका काम खत्म। अब इसमें आ जाओ, सी काट दिया, एच काट दिया, आई काट दिया। अब अगला एल है, सी है, तो सी पहले आएगा यानी 5 नंबर और 4 नंबर बाद में। पूरा सिस्टम ऐसे बनेगा, पूरा सीक्वेंस ऐसे बनेगा। लेकिन आपको सेकंड स्थान पे बताना था तो पहले ही आ गया था तीसरा वाला। समझ में आ रही बात? अगर कोई कंफ्यूजन लग रही है, कोई भी चीज गड़बड़ लग रही है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम इसको प्रयास करेंगे दोबारा बताएं। लेकिन इसका नंबर आपका नहीं छूटना चाहिए, ये फ्री का नंबर मिलता है पेपर में, करना आना चाहिए इसको। अगर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, हम इसको दोबारा तिबारा जब तक समझ नहीं जाओगे तब तक समझाएंगे। क्योंकि यही सब नंबर जो होते हैं वो स्कोर करते हैं। इनको अगर कोई गलत करता है तो फिर माफ नहीं करता ऊपर वाला भी। तो प्लीज इसको सीख जरूर जाए। एक सवाल और दिया जाए, बिल्कुल करिए इसको। शब्द लिखिए, पहला है CHILL, दूसरा है CITY, सिटी, सिटी सही है, सिटी है भाई। फिर है CHILD, चिल्ड लिखा है। फिर है CLASH, और फिर एक शब्द है पांचवा CHEQUE। इन शब्दों में आपको बताना सेकंड स्थान पर कौन आएगा। जल्दी करें, आपकी आ जाना चाहिए भाई। केवल सेकंड स्थान वाला बताओ। आ गया होगा। सबसे पहले सब में सी है, काट दिया। HIHLH, देखा जाए तो 3 वैरायटी है, HIHL, 4 वैरायटी नहीं, HIL है केवल। तो पहले कौन आता है? H आता है। तो H वाले जितने हैं उन पे केवल काम करेंगे अभी हम। ये वाले इनको पहले निपाटेंगे, बाकी ऐसे लिखा रहने दो। H काट दो इनका, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। अगला लेटर इसमें क्या है? I E। तो पहले कौन आएगा? ई वाला आएगा यानी 5 नंबर पहला। अब सेकंड स्थान पर आई वाला आएगा, आई काटा, ये आई काटा। इसमें एल है, इसमें एल है, काट दिया। इसमें एल है, इसमें डी है, तो पहले कौन आएगा? डी वाला आएगा, यानी सेकंड स्थान पर हमारा आंसर आ गया तीसरा। अगर पूरे सेट करना है तो इसके बाद फिर ये आ जाएगा यानी 1 नंबर। अब जो बचे थे उनको देख लो, एक ये बचा, एक ये बचा, आई पहले एल बाद में, यानी 2 नंबर और उसके बाद 4 नंबर। पूरा सेट करना है तो ऐसे होगा। अभी हम पूरे सेट करने की जो पूछेगा वो बताएंगे, आपको करवाएंगे। लेकिन पहले कल वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया फर्स्ट स्थान अंत में लाना, इसमें सेकंड में लाना है। सेकंड स्थान पर कौन आएगा?
और अभी कुछ सवाल और करवा लेते हैं जिसमें थर्ड स्थान पर लाना होगा, या पहले सबसे पहले कौन आएगा ये भी पूछता है। तो हम एक सवाल और, इसके कुछ सवाल हम आपको दे देंगे, उसमें निर्देश लिखा रहेगा आपको क्या करना है। तो अब आपको बताना है कि तीसरे स्थान या मध्य में कौन आएगा, क्योंकि 5 शब्द होंगे ना, तो चाहे तीसरे स्थान पे कहे या मध्य में कहे वही बात होगी। तो कुछ शब्द हम लिखते हैं, इनमें आपको बताना है तीसरे स्थान पर कौन आएगा। उसी तरह करना है, केवल टिक इसी में लगा देना है। सबसे पहला शब्द है आपका CURD, दूसरा शब्द है CURB, और तीसरा शब्द है CURE, चौथा है CZAR लिखा है, और फिर है CURT। इसमें बताना है आपको मध्य में कौन आएगा, यानी तीसरे स्थान पर कौन आएगा। कोशिश करो जल्दी से। तीसरे स्थान पर बताना है। हो गया होगा। आपको बताना है इसमें तीसरे स्थान पर कौन आएगा ना, या मध्य में कौन आएगा पूछे तो बात वही है, क्योंकि 5 है तो चाहे मध्य में कहो चाहे तीसरा कहो। तो सब में C है, काट दिया। U सब में U है, एक में Z है, तो आप चाहो तो Z वाले को हटा दो, क्योंकि ये लास्ट में होगा। अगर ये 5 कुर्सियां पड़ी हैं तो लास्ट में हो जाएगा Z वाला, यानी 4 नंबर। अब सबका U जो है ये काट दो, ये। उसके बाद R सब में R है, इसको भी काट दो, जहां तक कॉमन मिलता जाए काट दो। अब T है, E है, B है, D है, इसी से फाइनल हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा B, यानी 2 नंबर। उसके बाद आएगा B के बाद D आएगा, यानी 1 नंबर। उसके बाद E आएगा 3 नंबर, और लास्ट में आएगा 5 नंबर T। मध्य में कौन आया, तीसरा वाला, यानी तीसरे स्थान पर तीसरा ही आएगा। समझ में आ रही बात? हमको लगता है इतने सवाल करवा दिया है, तो अब आपके कुछ पल्ले पड़ा होगा कि सब पल्ले पड़ा। अब इसमें एक सवाल ऐसा आता है जो ज्यादातर पूछा जाता है। 5 शब्द दिए होंगे और उसमें ये नहीं पूछेगा कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर, ये नहीं कहेगा। इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निर्देश में लिखा रहेगा कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और उसके नीचे ऑप्शन भी होंगे, यानी वो ऑप्शनों में से आपको टिक करना है। तो एक सवाल हम इसका लिखते हैं, उसके बाद और सवाल हम आपको दे देंगे, लास्ट में कर डालिएगा। पहला सवाल हम लिख रहे हैं, पहला शब्द लिखा है HALE, दूसरा शब्द लिखा है HAKE, तीसरा शब्द है HALT, और चौथा शब्द है HAMLET, और एक और शब्द है पांचवा HAM। इनमें आपको कुछ नहीं करना है, नीचे ऑप्शन भी दिए होंगे। पहला ऑप्शन आपका दिया है 2 3 5 4 1, इस तरह दिया रहेगा वहां पर 2 3 5 4 1, और दूसरा ऑप्शन दिया है 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5। तीसरा ऑप्शन आपका है 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4, और चौथा ऑप्शन है
2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इन शब्दों को अलग लिख लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है और यही क्रम कोई ना कोई इसमें बन जाएगा। कोशिश करोगे? कोशिश करो, पहले आप कोशिश करो, फिर बात करते हैं कि इनको अलग लिख करके करिएगा। फिर अभी पूरा समझाते, परेशान ना हो, लेकिन ट्राई जरूर करो। आप करोगे तो आपकी समझ में जल्दी आएगा। बता दे क्या एक सवाल करोगे? कर लो, अच्छा जल्दी से, जिनको आता है वो कर लेंगे। चलो इसको देख लिया जाए। देखिए सबका पहले कैसे करना है आपको, इनको पहले आप क्रम से लिख लो कहीं पर। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो इसी में काट दिए होंगे। जैसे लिखा है HALE, दूसरा लिखा है HAKE, तीसरा है HALT, चौथा है HAMLET और फिर है HAM। ध्यान दो, 1 2 3 4 5। सबका पहला लेटर H है ना, काट दिया। A भी काट दिया। अब इसमें L है, K है, L है, M है, M है। तो देखा जाए सबसे पहले K आएगा ना, यानी 2 नंबर पहले होगा। अब उसके बाद L L M M, तो पहले L होता है, L को काट दिया। E और T यानी E पहले होगा तो 1 नंबर, T बाद में होगा 3 नंबर। यहां पर M M काट दिया। हमने अभी कहा था जिसमें अक्षर खत्म हो जाए वो पहले हो जाएगा और 4 नंबर बाद में। यानी हमारा आंसर हो गया 21, 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4, यानी चौथा ऑप्शन आपको टिक करना है। इस तरह आपको करना है, यही मेन सवाल है, यही पूछा जाता है, ऑप्शन में टिक लगाना होता है। कुछ समझ में आया? अच्छी बात है। तो अगला सवाल हम देते हैं, इसको आप करने का प्रयास करो और यही लास्ट सवाल होगा। उसके बाद हम आपको कुछ सवाल दे देंगे लास्ट में, उनको जरूर कर डालिएगा। आप आंसर नहीं दे रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन सवालों को बड़ी ईमानदारी से कर लेना। विश्वास मानो आपकी समझ में जरूर आ जाएगा, खाली ईमानदारी से काम करो। और नहीं आ रहा तो भाई कोई बात नहीं, आ रहा होगा, लेकिन हम जानते हैं ना। तो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल लिखा है, पहला शब्द है SELECT, सेलेक्ट। दूसरा है सेल्डॉम, दूसरा है सेल्डॉम, SELDOM। तीसरा है सेंड, अब की हम ऐसे ही लिख दिए सेंड। चौथा शब्द है सेल्फिश, SELFISH, और ये स्मॉल लेटर में लिखे हो या कैपिटल लेटर में ये माने नहीं रखता। और फिर पांचवा है सेलर, SELLER, सेलर। ऑप्शन भी इनके हैं। पहला ऑप्शन है 21 5 4 3, 2 1 5 4 3। दूसरा ऑप्शन इसका है 2 1 4 5 3, 2 1 4 5 3। तीसरा है 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3। और चौथा ऑप्शन है इसका 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3। इनको जरा लगाओ, देखो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है जल्दी से।
आ गया होगा। कौन सा आया है देखते हैं। सबसे पहले सब में एस है, काट दिया। ई ई ई ई काट दिया। एल एल, हाँ एल एल नहीं कटेगा भाई, सॉरी एल, क्योंकि वैरायटी बदल गई। इसमें एल है, एल है, एन है, एल है, एल है, दो वैरायटी है। तो पहले कौन आएगा? एल आएगा, बाद में कौन आएगा? एन आएगा। यानी 3 नंबर वाला सबसे बाद में आएगा, क्योंकि 4 तो पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पे हो जाएंगे। तीसरा वाला सबसे लास्ट में होगा, और इससे कुछ मिला नहीं, क्योंकि 3 सब में लास्ट में लिखा है। और जब ऐसे ऑप्शन हो ना, तो आप एक काम करना, जब भी ऐसा हो ऑप्शन देखो कि सब में लास्ट में 3 है ना, तो जो सब में लास्ट में हो ना, उसको आप मैदान से बाहर कर सकते हो। समझ लो ये लिखा ही नहीं था ये वाला, पहले ही हटा दो। क्यों? क्योंकि तो लास्ट में जाएगा ही। अगर सब में पहले 2 नंबर लिखा होता तो हम 2 नंबर को हटा देते। जो सब में हो उसको मैदान से बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 तो सब में लास्ट में था, इसको हटा ही दो, ये होगा, इससे कोई मतलब नहीं। अब एल 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 काट सकते हैं ना। अगला लेटर ई है, डी है, एफ है, एल है। जैसे ही चारों में अलग अलग लेटर मिल जाएं, समझ लो इसी राउंड से फाइनल हो जाएगा। ई डी एफ एल, इसमें पहले कौन आता है? डी। पहले क्या आएगा? डी आएगा। तो जब पहले डी आएगा, यानी 2 नंबर होगा, तो ये ऑप्शन तो अब नहीं होगा। क्यों भाई? अब देखा जाए तो 2 के बाद अब क्या होगा? डी के बाद, सॉरी, ई डी एफ एल, तो डी वाला हो गया भाई। अब डी के बाद क्या आता है? ई, यानी 1 नंबर वाला होगा। अब ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसके बाद अब एफ एल, तो एफ पहले आएगा। आंसर तैयार हो गया। इसके बाद तो जो बचा वो हो ही जाएगा, और जिसको काट दिया था वो तो लास्ट में है ही, यानी 2 1 4 5 3, ये पहला दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? तो सवाल हो गया है, और इस तरह के अभी हम और सवाल आपको लास्ट में दे देंगे, जैसा कि हरदम होता है, और आप उनको लगा लीजिएगा। अगर फिर भी आपके को कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं इसमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत किसी भी सवाल में, तो आप हमें जैसे भी वो बताइए, हम उसका समाधान देंगे और इसको दोबारा आपको समझा देंगे। ठीक है? हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और वर्णमाला, ये जो अल्फाबेट चैप्टर है, इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। 1-2 टाइप के सवाल इधर उधर बचे हैं, उनको हम सवाल दे करके आपको समझा देंगे, और अगले वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर पिछले जितने भाग आपने देखे हैं वर्णमाला में, किसी भी भाग में कोई दिक्कत है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप वो हमें सूचित करें, कमेंट करिए, हम आपको उसका समाधान देंगे। ठीक है? फिर यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।